हेलो बच्चों, वेलकम इन रिवीजन सीरीज़। यूपी बोर्ड का हम लोग रिवीजन सीरीज़ लेकर चल रहे हैं क्लास 10th का। और क्लास 10th में हम लोग कुछ बेसिक या हम बोल सकते हैं कि कुछ जो बच्चों के लिए टफ़ चैप्टर लेके चलते हैं रहते हैं, उन्हीं चैप्टर को हम लोग लेकर चल रहे हैं आज। और साइंस में हम लोग बात करने वाले हैं। साइंस बच्चों के लिए देखा जाए बच्चों, तो साइंस जो होता है कि एक ही बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को रखा गया है। तो साइंस के अंतर्गत अगर देखा जाए क्लास 10th का, तो रिवीजन शेड्यूल है। और रिवीजन शेड्यूल इसलिए क्योंकि आपका जो बोर्ड है वो 16 फेब से होने वाला है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए 70-30 का रेशियो भी मद्देनज़र रखते हुए भी क्लास का रिवीजन स्टार्ट किया जा रहा है। और उसी के अकॉर्डिंग रिवीजन रखा गया है और पढ़ाया भी उसी अकॉर्डिंग गया है। तो आइए देखते हैं कि अब पहला चैप्टर बात करने वाले हैं। सॉरी, पहला चैप्टर तो नहीं है, पर हमारे अकॉर्डिंग जैसे आपके लिए टफ जो लगते हैं उन पॉइंट को हम उन चैप्टरों को रख दिया गया है। तो पहला जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत। और विद्युत की बात हो और आवेश ना समझा जाए, ये हो नहीं सकता, क्योंकि विद्युत बिना, या बोल सकते हैं कि आवेश बिना विद्युत अधूरा है। तो देखते हैं आवेश क्या है। तो जब भी बात करेंगे कि आवेश क्या है, तो आवेश के लिए सिंपल सा एक परिभाषा बोलिएगा कि आवेश किसी भी परमाणु का एक मूलभूत कण है। तो जब भी कोई पूछेगा कि आवेश क्या है, तो बताइएगा आवेश परमाणु का मूलभूत कण है। तो हमने लिखा है कि इज अ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एन एटम। लेकिन अगर बात की जाए कि आवेश आएगा कहाँ से, देखेंगे कैसे आवेश को, तो आवेश को देखने के लिए सबसे पहली बात कि हम देखेंगे कि आवेश, जैसे ये हमने एक बॉडी बनाया और यहाँ पे एक बॉडी है मेरी, जिसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने नाम दिया 1 और इसको बोल दिया बॉडी 2। अब इन दोनों बॉडी को लेके एक साथ हम घर्षित करते हैं। तो घर्षण में या तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर बाहर निकलते हैं, या इसके इलेक्ट्रॉन्स कूद के इसमें चले जाते हैं। तो अधिकता या कमी, इलेक्ट्रॉन का आना या जाना, इसके वजह से क्या होता है बाबू, आवेश उत्पन्न होता है। तो जब भी आप इसको डेफिनेशन के रूप में बोल सकते हो कि जब किन्हीं दो परमाणु या दो वस्तुओं के मध्य घर्षण होता है, जब किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य घर्षण होता है तो आवेश की उत्पत्ति होती है। और आवेश प्रत्येक जो जितने भी एटम है सबका मूलभूत कण है, लेकिन आवेश दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर हम बात करें कि कोई भी एक कण हम बनाए तो उस कण में क्या होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो इस पर कोई आवेश नहीं है, परंतु आवेश को समझने के लिए हम इसको क्या कर दें, रगड़ दें। जैसे कि आप ठंडियों के इस समय, ठंडी में हम लोग जब ऊन के जो स्वेटर वगैरह पहनते हैं उसमें हमारी बॉडी रगड़ जाती है, तो ऐसा लगता है कि एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई है, चटचटाहट की आवाज़ आती है, या बोल सकते हैं कि थोड़ी सी फील होती है। तो उसी को बोला जाए घर्षण के कारण क्या होता है बाबू, आवेश उत्पन्न होता है। अच्छा, ये ब्लैंक हो गया पेज, ठीक है। देखा जाए कि टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो चार्ज को अगर हम बात करें तो चार्ज दो प्रकार के हैं मुख्यतः। अगर देखा जाए तो चार्ज कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि चार्ज कितने प्रकार के हैं, तो बोलेंगे आप 2 टाइप्स, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। अब बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज। हमने कहा कि लेन देन की प्रक्रिया से आवेश उत्पन्न होता है। अगर किसी कोई भी एटम है, अगर वो एटम यूज ना हो, घर्षित ना हो, तो ना ही आवेश देगा ना ही लेगा, मतलब कि ना ही इलेक्ट्रॉन देगा ना ही लेगा, तो उस पर आवेश नहीं आएंगे। तो अगर हम बात करें कि एक सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम को हमने गोले में घेर लिया और ये सोडियम एटम न्यूट्रल है। अच्छा, इसको समझने के लिए कि इस पर कौन सा आवेश आएगा, इसको समझने के लिए हमने देखा इसकी प्रॉपर्टीज, अर्थात हम बोले कि टाइप्स ऑफ चार्जेस, चार्ज के अकॉर्डिंग उस एटम की भी प्रॉपर्टीज होगी। तो हमने कहा कि एटम को जैसे ही हमने थोड़ा सा, इसका जो सोडियम है एक धातु है, और धातु की प्रॉपर्टीज होती है बाबू, धातु जब आप पढ़ोगे तो धातु की प्रॉपर्टीज होती है, आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो अपने ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, तो अपने ऊपर क्या कैरी करते हैं, धनात्मक। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को देने की वजह से जो आवेश बॉडी पे उत्पन्न होता है उसे क्या बोलेंगे, धन आयन, धन चार्ज, और यहाँ पे धन आवेश बोलेंगे। और यहाँ पे देखो ये क्लोरीन है, क्लोरीन एक हमारा नॉन, या हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटल कंपाउंड है। नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने ऊपर क्या बना लेगा, Cl- को ले लेगा, और इस कारण ये प्रॉपर्टीज कैसी हो जाएगी, निगेटिव चार्ज की। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो उसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, धन आयन, और जब वो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो कैसा आवेश आ जाएगा, वो ऋणायन। तो ध्यान रखिएगा ये आवेश। अच्छा, आवेश की बात की जाए कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज 2 टाइप्स, या हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ज 2 प्रकार के। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज अगर हम बात करें क्लास 10th के लेवल पे, तो 2 मुख्य बातें हैं, ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होंगी। तो पहला बात किया जाए कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, मतलब कि समान आवेश जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। देखो यहाँ पे हमने लिखा है लड़का, और ये भी लड़का,
खासकर लड़का लड़कों के बीच में नहीं होता, परंतु यहाँ पे क्या कर दिया जाए, माइनस माइनस कर दिया जाए, मतलब लड़की और लड़की के बीच में। तो कोई ना कोई बातों पे उनमें बहस हो ही जाती है कि तुम सुंदर नहीं लग रही हो, मैं सुंदर लग रही हूँ, तो इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो एक इसको लात मारेगी और इसको, इसके बीच में क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। अच्छा, वहीं पे बोला जाए कि एक लड़का हो और एक लड़की, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ध्यान रखिएगा कि जब अनलाइक चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो आप हमेशा बोलेगा कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अच्छा, चार्ज का अगर मात्रक देखा जाए तो चार्ज जो आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। क्या होगा, कूलाम। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल सी से। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बाबू करंट। क्या बात करने वाले हैं, करंट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे करंट। तो जब करंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो करंट बेसिकली हम बोलेंगे कि आवेश के प्रवाह के, हम कह सकते हैं कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट या करंट, आवेश के प्रवाह के दर को क्या बोलेंगे, वो विद्युत धारा। तो यहाँ पे करंट बराबर क्या हो जाएगा, तो जब भी आप बोलोगे तो करंट बराबर यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि करंट बराबर क्या हो जाएगा, कि इसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब यहाँ पे मात्रक देखा जाए तो मात्रक हम देखेंगे SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका, एम्पियर। अच्छा, यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हैं जो हमने यहाँ लिख रखा है कि 1 एम्पियर बराबर क्या होते हैं, 1 कूलाम पर सेकेंड। यहाँ 1 मिली एम्पियर बराबर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की पावर -3 एम्पियर। अच्छा, इस एम्पियर को हटाना हो तो क्या लिखेंगे, -3 कूलाम पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे देखो एक, यहाँ पे साथ नहीं है ये एक, इसको बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं बाबू, माइक्रो। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की पावर -6 एम्पियर। ये सब बेसिक बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब देखो यहाँ बात करते हैं कि अमीटर। क्या है ये, अमीटर। तो अमीटर क्या होता है कि जो धारा है, धारा को मेजरमेंट करने के लिए हम लगाते हैं अमीटर। और अमीटर जो धारा को मेजरमेंट करेंगे तो इसको कंबाइन कैसे करेंगे, तो कंबाइन इन सीरीज। और दूसरी बात कि जो अमीटर होता है, अमीटर एक लो रेजिस्टेंस होता है। लो रेजिस्टेंस मतलब कि कम प्रतिरोध का, और इसको हमेशा परिपथ में कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। क्या होता है विद्युत विभव, थोड़ी सी एक बेसिक सी बातें हैं कि जब भी कोई पूछेगा कि विद्युत विभव क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको सिंपल सा डेफिनेशन दे देना है कि किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वह उस बिंदु तक या वह उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। मतलब कि यहाँ पे हम देखिए कह रखे हैं कि यहाँ पे एक कोई बिंदु आवेश है, तो यहाँ पे बिंदु आवेश धनावेश है, और धनावेश को Q से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। यहाँ पे प्लस Q ले सकते हैं आप, कि प्लस Q को एक अनंत से, कहीं से अनंत से, अगर ये पैरामीटर या हम बोल रहे हैं ये कंडक्टर है, तो इसके बिंदु तक लाया जा रहा है। तो लाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है, इस बिंदु आवेश को लाने में जितना कार्य किया जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, विभव। क्या बोलेंगे, विद्युत विभव। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। अब दूसरी बात आती है कि विभवांतर। हमेशा देखिएगा विद्युत विभव और विभवांतर में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो पूछ जाता है कि विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है, यही आपकी मेजरली बात हो जाती है। तो आपसे कोई पूछेगा कि विभवांतर क्या है, तो विभवांतर को आप सीधे लिख सकते हो कि किन्हीं दो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि किन्हीं दो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, या हम बोल सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव, या हम बोल सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत, किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत, किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के, किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को, के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अर्थात हम बोलें यहाँ पे एक बिंदु भी ये हो गया और एक बिंदु भी हो गया। अगर कोई हम आवेश को ले आएंगे तो इनके बीच में जो पहले जो था पोटेंशियल और अब जो है उसके बीच में क्या हो गया, अंतर हो गया। तो हम उसी
उसी अंतर को क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। तो बोला गया है कि किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को क्या बोलेंगे, विभवांतर कहते हैं। VA माइनस VB इक्वल टू W/Q। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व तो कर दिया है, हालांकि ये लेक्चर मिस लेक्चर हो गया है। बात यह है कि दोबारा शूट हो रहा है ये लेक्चर, तो पहले इस क्वेश्चन को सब सॉल्व करके लेक्चर शूट किया जिसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी बाबू। तो ये दूसरा ये फिर से लेक्चर को शूट किया गया, तो कुछ चीज़ों को हम डिलीट नहीं कर सकते, परंतु अब वैसे ही रख के हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, माइक की प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे 20 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि 20 वोल्ट विभवांतर है, तो V बराबर क्या हम लिखेंगे, 20 वोल्ट, और कितना कूलाम आवेश है, 5 कूलाम आवेश। तो अभी हम फॉर्मूला निकाल के आए, V इज इक्वल टू W/Q। तो W यहाँ पे क्या है, कार्य है, और Q क्या है बाबू, आवेश है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर। ये V का मतलब क्या है, विभवांतर। तो इसको लिखते वक्त यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कितना कार्य करना पड़ेगा, तो पलट दिया जाए, तो इसको इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्य निकल जाएगा। तो W इज इक्वल टू V इंटू Q। अब V का मान दे रखा है बाबू 20 वोल्ट, और Q का मान रख देंगे 5 कूलाम। यहाँ पे 5 कूलाम 20 बचे 100, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 जूल। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात है, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखनी है कि 1 वोल्ट अर्थात हम बोले कि यहाँ पे देखो V इज इक्वल टू W/Q है। तो अब क्या है कि मात्रक इसका निकालो, आपने तो वोल्ट बोल देना है, आप तो वोल्ट बोल दोगे क्योंकि वोल्ट होता है, लेकिन इसका एक और मात्रक हम निकाल सकते हैं। W क्या होता है, W का मात्रक होता है बाबू जूल, कार्य का मात्रक हमेशा क्या होता है, जूल, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल पर कूलाम, अर्थात बोला जाए कि 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 जूल पर कूलाम। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलाम, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ रहे हैं कुछ बातें लेकर कि जैसे यहाँ पे लिखा है वोल्ट मीटर। तो क्या होता है वोल्ट मीटर, समझेंगे कि वोल्ट मीटर क्या है। तो वोल्ट मीटर की बात जब करते हैं तो हम लिखे हैं कि इसके द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। अमीटर के द्वारा धारा को मापा जा रहा था और इसको विभवांतर को मापा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा वोल्ट मीटर जो होगा वो हमेशा परिपथ के कैसे लगेगा, हमेशा परिपथ के पैरेलल लगेगा। कैसे लगेगा बाबू, पैरेलल। तो हम लिखे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन इन सर्किट। कोई भी सर्किट जोड़ेंगे और वहां पे हमको विभवांतर निकालना है तो वोल्ट मीटर कैसे लगाएंगे, पार्श्विक क्रम में। कैसे लगाएंगे बाबू, पार्श्विक क्रम में। और इसमें अगर हम बात करें कि विभवांतर में करंट कैसा होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जब भी ध्यान रखिएगा, कोई भी पूछेगा कि जो वोल्ट मीटर होता है उस वोल्ट मीटर में यहाँ से अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो ये पोटेंशियल यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसे बोलेंगे हाई पोटेंशियल, और यहाँ जब निकल रहा होगा जिसे क्या बोलेंगे, लो पोटेंशियल। तो वोल्ट मीटर में जो करंट का प्रवाह होता है हाई पोटेंशियल अर्थात उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी भौतिक अवस्था, मतलब कोई भी चालक की भौतिक अवस्था अर्थात बोला जाए कि T&L। तो T&L का मतलब है कि ताप और लंबाई। लिखा भी गया है कि यहाँ पे हमने लिख रखा है कि फिजिकल स्टेट ऑफ एनी कंडक्टर, किसी भी चालक की भौतिक अवस्था जिसका ताप और लंबाई, मतलब कि ताप वहां पे और लंबाई क्या हो, कांस्टेंट हो, या बोला जाए कि जो ताप है और लंबाई है वो न बदले। लिखे न बदले, मतलब कि कांस्टेंट ही रहे, न बदले। जब नहीं बदलेगा तो वहां पे जो उसमें बह रही है करंट, धारा, उनके सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होंगे उसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो समानुपाती, इसको बोलते हैं बाबू समानुपाती नियतांक, समानुपाती, इसे बोलते हैं समानुपाती। समानुपाती को जब यहाँ पे हटा दिया जाएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे साइन को हटा के यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट को हटाएंगे तो R को ले आएंगे। किसको ले आएंगे बाबू, R क्या है, रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखिएगा कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RI। तो जहां पे हम लिख सकते हैं कि जहां V इज इक्वल टू क्या है, विभवांतर, R क्या है, प्रतिरोध, और I क्या है, धारा। अच्छा, इनके बीच अगर कोई ग्राफ प्लॉट किया जाए तो y बराबर mx प्लॉट ग्राफ हो जाएगा। इधर देखो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इधर का जो ये पैनल हो गया, ये पैनल हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस y डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन में क्या हो गया, करंट। तो हम लिख सकते हैं कि y डायरेक्शन में क्या चला गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हमने v से लिखा है, और यहाँ पे x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, करंट। तो इसके बीच से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, इस प्रकार निकलेगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और इस प्रकार ओम्स लॉ को हमने एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू। देखिए बाबू, यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं कि जो हमारा क्लास 10th या बोला जाए क्लास 10th और 12th जो भी है, यूपी बोर्ड कितना है, 16 फरवरी से स्टार्ट है। तो 16 फरवरी से अभी तक तो जो मेंशन है कि 16 फरवरी से स्टार्ट है, तो उसमें हम बात करें कि यहाँ तक जब तक आपका एग्जाम होगा उससे पहले तक यहाँ इस चैनल पे आपकी पूरी
क्लास को रिवाइज करा दिया जाएगा, पूरे चैप्टर को रिवाइज करा दिया जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके जो दोस्त मित्र हैं जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है अभी तक उन्होंने पूर्ण रूप से हर एक चीज़ को नहीं पढ़ रखा है, तो आप उन्हें इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहिए, मन लगा के, बेहतरीन होगा। अच्छा।